बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज पे हमला मतलब मुल्क की मईशत पे हमला। अस्सलाम वालेकुम। राब्ता चैनल यूके में हाजिर है। नए हफ्ते की शुरुआत धमाका खेज खबर से हुई है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर, तजारती मरकज़, दिल कराची में वाक़ बाज़ार हसीस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पर पीर को आज सुबह शिद्दत पसंदों ने हमले की कोशिश की, जिसके नतीजे में 4 हमलावर समेत कम से कम 7 अफराद हलाक हो चुके हैं। ये बहुत ही बड़ा हमला है जो पाकिस्तान की मईशत पे करने की कोशिश की गई है। जब मैं वीडियो बनाने बैठी तो उस वक्त तक कलअदम शिद्दत पसंद तंजीम ब्लूड लिबरेशन आर्मी ने अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है और एक मरूफ चैनल वो CCTV फुटेज भी दिखा रहा है कि किस तरह आराम से एक हमला आवर जो है वो एक स्टॉक एक्सचेंज के मरकज़ी दरवाजे से होता हुआ मरकज़ी बिल्डिंग में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। ये देखें, ये बात है समझने की कि ये एक स्टॉक एक्सचेंज पे हमला कोई अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि अगर किसी मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज पे हमला होता है तो उसका मतलब होता है कि वहाँ से इन्वेस्टर्स को दूर करना। एक ज़माना था जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हमले बहुत शिद्दत से होते थे। उस वक्त मुल्क में इन्वेस्टमेंट जो है, बैरूनी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। कोई भी बड़ा इन्वेस्टर मुल्क की तरफ नहीं देखता था, क्योंकि हर किसी को लगता था कि कोई ऐसा मुल्क है जहाँ जाएंगे वहाँ सिर्फ जान को ख़तरा है और इन्वेस्ट करने में सरासर नुकसान है। लेकिन पिछले कुछ सालों से हालात कुछ बेहतर हुए हैं, ख़ासतौर पे खान साहब की हुकूमत की काफ़ी कोशिशों के बाद अब जो है वो इन्वेस्टर जो हैं वो यहाँ आने लगे हैं। सबसे अहम काम CPEC का मंसूबा यहाँ पे जारी है, जिसपे हुकूमत, जिसमें जो दुश्मन है उसकी शदीद नज़र लगी और शदीद चिड़ा हुआ है कि किसी तरह से ये जो है अहम कॉरिडोर बनने से रुक जाए। एक स्टॉक एक्सचेंज पे हमले का एक वादे जो मकसद था, वो वादे मैसेज था जो पाकिस्तान को देना था कि या तो कश्मीर को बचा लो या कराची को बचा लो और चाइना के मामले से दूर रहो, क्योंकि चंद दिनों पहले ही लद्दाख के मामले पे चिड़ा हुआ हमारा पड़ोसी है हमें आगे मैसेज दे चुका है कि हम जवाब देंगे, और वो जवाब जो है वो मुल्क में जो सांप पले हुए हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट जैसी जो आर्मी मुल्क में बनी हुई है उनकी मदद से दिया गया है। ये पहला हमला नहीं है जो इस जो है ना BLA ने किया है। रवां साल ही की बात कर लेते हैं, पिछले अगर माजी में ना भी जाएं तो रवां साल ही जो है वो गवादर में मौजूद पल कॉन्टिनेंटल होटल में हमला, सिक्योरिटी एहलकारों पे हमला और इसी तरह के 3-4 हमले जो है वो ये जो है तंजीम कर चुकी है। हालांकि ये तंजीम जो है इसको अमेरिका दहशतगर्द करार दे चुका है, लेकिन अभी भी ये मुल्क में मौजूद है हम और मुल्क की जड़ों को खोखला करने में लगी हुई है, खास तौर पे अपने मकासद पूरे करने के लिए दुश्मन के साथ मिलकर ये कार्रवाई करती रहती है। तो इस वक्त एक तो ये मैसेज देना था, दूसरा मुल्क के स्टॉक एक्सचेंज को जो अहम स्टॉक एक्सचेंज है उसको हिलाना और मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाना, ये मकसद था। और एक और मकसद था, वो क्या था वो हम आपको बताते हैं। वो मकसद ये था कि वो चाइना को डराना कि तुम जितना ज़्यादा लद्दाख में घुसोगे हम उतना ही पाकिस्तान में घुसेंगे, क्योंकि हालांकि भारतीय मीडिया ये दावे कर रहा है कि लद्दाख में चाइना कामयाब नहीं हो चुका है, लेकिन वो कामयाब हो चुका है और ये हर जगह से ये बात साबित हो चुकी है कि बल्कि जो आप कहीं जो है वो सोशल मीडिया पर अगर आप वीडियोज़ देखेंगे उसमें भी वहाँ रहने वाले ये साफ साफ बता रहे हैं कि चाइना लद्दाख में काफ़ी अंदर तक घुस चुका है, वहाँ अपनी फौजी बिठा चुका है और इस बात में पड़ोसी बुरी तरह से तपा हुआ है। तो वो ये मैसेज देना चाहता था, क्योंकि चाइना पे तो घुसने की हिम्मत नहीं है, चाइना पे हमला करने की हिम्मत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पे हमला करना बहुत आसान है अपने पालतू पले हुए उन लोगों की मदद से जो हमारे मुल्क में आस्तीन का सांप है और जो अंदर से भी दूध लेते हैं और बाहर से भी जो है वो दूध पीते हैं, तो उनकी मदद से हमला करना बहुत आसान है। तो ये हमला किया गया है और चाइना को डराने की कोशिश है। देखिए, हमें इस वक्त ये सुन के तो बहुत खुशी हो रही है और हर चैनल और बड़ा बड़ा चैनल ये दावा कर रहा है, खुश हो रहा है कि जो है मुतमईन किया जा रहा है आवाम को कि हमने जो है उनको दरवाजे पर रोक लिया और मरकज़ी बिल्डिंग तक दाखिल नहीं होने दिया गया। ठीक है कि बहुत सारी 4-5 हज़ार लोग वहाँ मौजूद थे, उनकी जानें बचाई गई, लेकिन अभी भी होशियार होने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी एक हमला किया गया है जिसमें नाकामी हुई है, तो अब दोबारा किसी और जगह मुल्क के किसी और हिस्से में भी हमला किया जा सकता है जिसमें कामयाबी भी मिल सकती है, खुदा ना खास्ता। तो ऐसा करना है, कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि बजाय इसके कि इस बात का जश्न मनाना शुरू कर दें और मुतमईन हो जाएं और सीना ठोक के कहें कि हमने जो है ना वो लोगों को, दुश्मनों को, शिद्दत पसंदों को नाकाम कर दिया, बल्कि जिस तरह से हम
ہمارا پڑوسی دشمن جو ہے وہ ہمارے فرنٹ پہ لڑنے کی کوشش کر رہا ہے، کشمیر کے محاذ پہ ہمیں ناکام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، چائنا کو ناکام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنی ٹیکٹکس جو ہے وہ اپنی ہمیشہ کتنا آزمانے کتنا پھر آزما رہا ہے. تو ہمیں جو آپ کو بھی جو ہے وہ کشمیر کے فرنٹ پہ لڑنا ہوگا. سیاچن کارگل کے معاملے پہ جو ہے نا آگے بڑھ کے پیش قدمی کرنی ہوگی، جبھی جو ہے مستقبل میں اس طرح کے واقعات کو روکا جا سکتا ہے. ورنہ ایسا نہ ہو کہ آج دروازے پہ روکا گیا ہے، کل دروازے پہ کیا جو ہے نا اندر بھی روک کے کارروائی کرنا ناممکن ہو جائے. رابطہ چینل یوکے میں پھر حاضر ہوں گے نئی ڈیولپمنٹ کے ساتھ. ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. خدا حافظ.